हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के बारे में, चैप्टर 3 क्या है, परिभाषा क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में देखा गया था। कुछ नियम कुछ प्रतिबंध थे उसमें, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। वो सारा क्लियर हो जाएगा ये प्रश्नावली 3.1 में, आप लोगों का जो भी जितना भी क्वेश्चन था। थोड़ा सा समय लग गया है इसमें, आज 4 दिन हो गए तो थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो प्राप्त होता रहे। और ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। बिल्कुल देखना आप लोग कैसे ग्राफ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, एक एक क्वेश्चन क्लियर होंगे आप लोगों के। और एकदम फिट और पेंसिल बस लेकर बैठ जाएं आप लोग, और जैसे जैसे बताया जा रहा है बस वैसे वैसे काम करते जाएं, खींचते चलें। तो ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, जिसमें प्रश्न नंबर 1 का ये पहला भाग अभी है। इसमें बोला है कि इसमें जो भी समस्याएं दी गई हैं, पहले इन सबको बीजगणितीय रूप में लाइए, फिर उसके बाद ग्राफ बनाकर ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो सबसे पहले तो इसको जो भी समस्याएं दी गई हैं उनको हम बीजगणितीय रूप में लाएंगे, उसके बाद फिर तब उनका ग्राफ बनाकर ग्राफी विधि से हल ज्ञात किया जाएगा। तो ग्राफ बनाने में तो बच्चों समय लगता है तो है ही, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये जितना भी बताया जाएगा सब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनते चलें। फिर पेंसिल लेकर बैठ जाएं, कापी और पेन किताब, और जैसा बोला जा रहा है बस वैसे वैसे काम करते चलें, बनाते चलें, खींचते चलें। जैसे सबसे पहले तो ये समस्याएं जो भी दी गई हैं उनको पढ़कर हम समीकरण बनाएंगे। और इस टाइप की समस्याएं बहुत ही, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, ये आप लोगों को ज़्यादा मतलब फाइनल करना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले क्वेश्चन, मतलब कि इबारती प्रश्न टाइप से जितना भी ये है, ये आप लोग को फाइनल करना है। क्या कि पढ़ के कैसे हम समीकरण बनाते हैं, कि जो भी समस्याएं दी गई हैं उनको पढ़ के और समीकरण बनाना, ये थोड़ा टफ मानते हैं लोग, बच्चे इसमें घबराते हैं, समीकरण नहीं बना पाते हैं। समीकरण बनाया दे दिया जाएगा तब तो हल कर लेते हैं, लेकिन समीकरण बनाने में दिक्कत होती है। तो ये समीकरण बनाना, कैसे समीकरण बनाया जा रहा है, इसको सीखना है, ये सीखना है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे अभी यहीं पर देख लें, ये प्रश्न नंबर 1 का हम लोग समीकरण बनाएंगे। यहाँ जो भी समस्या दी गई है और आगे भी जितने भी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले, सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। और सारा ये समीकरण बनाया जाएगा, जिसमें ग्राफ होगा ग्राफ भी बनाया जाएगा। तो फिलहाल ये पहला प्रश्न है, ये समीकरण बनाना पहले क्लियर करें। जैसे प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 पूछा है, हाँ, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो 2 पूछा है तो यानी 2 चर की हमें यहाँ पर आवश्यकता है। तब 2 पूछा है आंसर में तो 2 चर हम यहाँ अपने तरफ से मानेंगे। और सिंपल सी बात है, जो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मतलब अधिकतर जो पूछा होता है पहले हम उसी को मान लेते हैं। जैसे जो पूछा है पहले उसी को हम लोग मान लें। ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऐसे होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, जो पूछा है पहले उसी को माना जाए। उसके बाद तब देखेंगे कि इसमें क्या क्या शर्त दिया है, शर्त के अनुसार फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग लड़कों की संख्या x मान लें और लड़कियों की संख्या y मान लिया जाए। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ऐसे 2 चर, क्योंकि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण तो ये है ही, चैप्टर ही है तुम लोगों का। तो ये 2 चर हम लोग मान लिए।
अब देखें, अब प्रश्न के अनुसार यहाँ से हम लोग पढ़ते चलें कि क्या कह दिया है। मतलब कि सबसे पहले तो कह रहा है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये तो इतना ये हो गया मान लो। उसके बाद यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, मतलब कि इसमें सबसे पहले तो हम ये काम कर दें कि लड़कों की संख्या और प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10, यानी कि कुल 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये काम कर दिया जाए। उसके बाद तो ये समीकरण 1 बन जाएगा अभी। और उसके बाद देखें, ये यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो ये जो बोला है इतना, यहाँ से और यहाँ तक, देखें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक बोला है। इसके द्वारा अभी समीकरण बनेगा एक, तो वो समीकरण 2 हम लोग कर देंगे। पहले तो ये कर दें कि भाई लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर 10। चलो जी, ये तो तुरंत बना समीकरण नंबर 1। भाई हम कुल लड़के और प्लस लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10, कुल 10 लोग हैं, तो ये तो बन गया समीकरण नंबर 1 अभी यहाँ पर। उसके बाद समीकरण 2, यहाँ से देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कियों की संख्या, मतलब देख लें बच्चों, जैसे प्रश्न बोला है हम वैसे ही चलेंगे। तो यहाँ पर देख लें, लड़कियों की संख्या, ठीक है, बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो ये लड़कों की संख्या और फिर ये अधिक मतलब प्लस का चिन्ह है और 4, देख लें जी। मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक मतलब प्लस का चिन्ह। कम बोला होता तो माइनस का चिन्ह लगा देते, अधिक बोला है प्लस का चिन्ह लगा दिए, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। देखना जी, तो अब ये तो प्रश्न इस थोड़ा सा था कि तुरंत समीकरण बन गया, इसमें कोई झंझट नहीं। बाकी और भी प्रश्न इसमें अभी मिलेंगे जो समीकरण ऐसे तुरंत नहीं बनेगा, मतलब उसके लिए कुछ उसमें इधर उधर पक्षांतर जोड़ घटाना ऐसे करते हुए तब समीकरण बनता है। फिलहाल इसमें तो तुरंत बना जी, यहीं पर तुरंत जो शर्त बताया था, जो समस्याएं दी गई थी प्रश्न में, हम लोग यहाँ तुरंत 2 समीकरण बना दिए, बहुत जल्दी बन गया और बीजगणितीय रूप में तो हो ही गया। तो बीजगणितीय रूप तो हम लोग लिख ही दें, अतः बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप में देखें जी, जो समीकरण बना है वही लिख दिया जाए, x + y = 10 और y = x + 4। तो ये तो हो गया जी बीजगणितीय रूप में। ठीक, बात आ रहा समझ में? तो ये 2 समीकरण तो हम लोग बीजगणितीय रूप में बना दिए, ला दिए, मतलब कि इसको हम दर्शा दिए। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सारा ये पहले रफ कर दें, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए, अब देखें बच्चों, अगर आप लोग क्लास 10 में ग्राफ बनाए होंगे, क्लास 9th में ग्राफ बनाए होंगे तब तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर क्लास 9th में ग्राफ नहीं बनाए हैं तो देख लें शुरू से ही। मतलब कि ग्राफ बनाने का ये नियम होता है कि जैसे कोई सा समीकरण हो, हम वहाँ कम से कम 2 हल ज्ञात करते हैं, उस समीकरण के 2 हल ज्ञात करते हैं। 2 हल मतलब कि 2 बिंदुओं का निर्देशांक। ग्राफ भाई बनाते हैं तो हम तो x अक्ष और y अक्ष 2 डायमेंशनल सिस्टम में ग्राफ बनेगा इसका, x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। उसके बाद उसमें हम 2 हल, प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल ज्ञात करेंगे। ग्राफ बनाने का जो नियम होता है वो प्रत्येक समीकरण के हम 2 हल ज्ञात करते हैं, कम से कम 2 हल। बाकी आगे 3 हल 4 हल आप लोग की मर्जी ज्ञात कर लें।
ग्राफ वही बनेगा, वैसे ही बनेगा। और चाहे 2 हल ज्ञात करें, चाहे 3 हल, चाहे 4 हल, चाहे 5 हल, लेकिन कम से कम 2 हल चाहिए हमें ग्राफ बनाने के लिए। तो अभी हम लोग जब भी ग्राफ बनाएंगे तो प्रत्येक समीकरण से 2-2 हल ज्ञात करते हुए उसके बाद ही ग्राफ खींचेंगे। अब 2-2 हल मतलब ये कि जैसे मान लो कि ये समीकरण है, अभी हम लोग इसके 2-2 हल ज्ञात करेंगे। ये पहले ये रफ कर दिया जाए, ये इतना, ये अब हम लोग हल यहाँ पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए हमें 2-2 हल चाहिए। 2-2 हल मतलब कि 2-2 बिंदुओं का निर्देशांक निकलेगा वो, और वो 2-2 बिंदुओं का निर्देशांक उसी से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो जैसे मान लो कि ग्राफीय विधि द्वारा, पहले यहाँ लिख दें हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा, ठीक है। तो ग्राफीय विधि द्वारा तो पहले हम समीकरण 1 के 2 हल, पहले समीकरण 1 ले लें हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 ले लें पहले हम लोग, और फिर उसके 2 हल ज्ञात करेंगे। ये रहा समीकरण 1, और ऐसे हम 2 हल ज्ञात करेंगे। मतलब थोड़ा ये बॉक्स बना देंगे तो थोड़ा सही रहेगा, वहाँ लिख देंगे। अब हल ज्ञात करना मतलब क्या? तो हल ज्ञात करना ज़्यादा वो उसमें वो नहीं है, कोई डरावने वाली बात नहीं है। इसमें हम किसी एक चर का मान रखते जाएंगे अपने तरफ से, तो दूसरे वाले चर का मान निकलता जाएगा। बस ऐसे ही हम हल ज्ञात करते हैं। अपने तरफ से किसी एक चर का मान, चाहे तुम x का रखो चाहे y का मान रखो, अपने तरफ से हम किसी एक चर का मान रखते हैं तो उसमें कुछ गुणा भाग कैलकुलेशन करने के बाद दूसरे वाले चर का मान निकलता है। तो बस वही हल प्राप्त होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ मान रखेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे अभी बारी बारी से, और हल भी प्राप्त करेंगे। बाकी अब मान रखने का जो नियम होता है कि भाई हम क्या मान रखें, तो इसके लिए तुम कोई सा रियल नंबर रख सकते हो। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे x के जगह पर ही रखना हो, चाहे y के जगह पर रखना हो, कुछ भी एक मान रखते हैं हम तो दूसरे वाले चर का मान निकलता है। तो इसका ये कि हम मतलब जो मान रखना है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई सा रियल नंबर रख सकते हैं। ये नियम ये है कि हम यहाँ पर कोई सा रियल नंबर एक रखकर और फिर वो गुणा भाग करके निकाल सकते हैं, ठीक। नियम तो ये है। लेकिन मतलब नियम ये है कि हम रियल नंबर, कोई सा रियल नंबर इसमें रख के और वो हल प्राप्त करते हैं। चर का मान जो है, चर की जगह पर, किसी एक चर की जगह पर हम कोई सा रियल नंबर रखते हैं तो दूसरे वाले चर का मान प्राप्त हो जाता है, उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना करने के बाद, और वही हल प्राप्त होता है। उसी को ही हम हल बोलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रख देंगे उठपटांग, कुछ भी नहीं रखना। नियम तो है बच्चों, देखो नियम तो है कि हम रियल नंबर, कोई सा रियल नंबर रखें, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है पूर्णांक को मतलब बहुत देख कर रखेंगे। यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे देखकर कि भाई जो भी यहाँ पर प्राप्त हो वो दशमलव में न प्राप्त होने पाए, बटे में न प्राप्त होने पाए। मतलब कि दशमलव में या भिन्नों में अगर प्राप्त हो गया तो ग्राफ बनाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो जैसे हम लोग हमेशा ये प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोग हल ज्ञात करेंगे यहाँ पर वो पूर्णांकों में ही एकदम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो भी बिंदु निकले वो पूर्णांकों में हो, मतलब उसमें कुछ दशमलव में या बटे वटे में न आने पाए, ठीक है। पूर्णांकों में आने से जो है ग्राफ एकदम आराम से और बढ़िया बन जाता है, एकदम सही बनता है फिर। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ये जो पता करेंगे अभी हल, तो ये पूर्णांकों में ही मतलब संख्या प्राप्त हो, इसका हम लोग विशेष ध्यान देंगे, पूर्णांक, ठीक है, ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत न होने पाए। तो चलें बच्चों शुरू करते हैं। ये हल ज्ञात करें पहले। अब देखें जी, हल भी ज्ञात करने के लिए हम 2 तरीका अपना सकते हैं। एक तो जैसे यहाँ पर अभी देखें, मतलब आप लोग देखते जाना है जितना भी क्वेश्चन दिया है।
सारा तरीका बताया जाएगा। आप लोगों की मर्जी, जो तरीका बढ़िया लग रहा हो वो तरीका अपनाइएगा, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बाकी हम तो अपना वो सारा ये अभी हल ज्ञात करने का बता रहे हैं। एक जल्दी वाला नियम भी, एक जल्दी वाला शॉर्टकट जल्दी वाला नियम, क्योंकि जानते ही हैं आप आजकल समय कम है लोगों के पास, तो थोड़ा जल्दी वाला भी एक नियम है इसमें जो हल ज्ञात करते हैं हम, और उसके बाद एक पूरा ही मतलब है विस्तार से पूरा है, उसमें हल ज्ञात किया जाता है पूरा विस्तार से। ठीक, तो जल्दी वाला जो है वो हर जगह कामयाब नहीं हो पाता है, जो जल्दी वाला नियम है अभी बताया जाएगा। ठीक है, और जो विस्तार वाला है वो तो भाई कैसा भी समीकरण हो उसके हम हल तो एकदम ज्ञात कर ही लेते हैं। जल्दी वाला मतलब देखो ये अभी बताया गया है कि यहाँ पर हमें पूर्णांक मिलना चाहिए, तो बस सारा काम ये पूर्णांक लाने के लिए तो थोड़ा वो देख लो जल्दी वाला नियम क्या है। तो जैसे जल्दी वाला जो नियम है हम 0 0 वाले से हम रख के निकालते हैं। अगर समीकरण छोटा होता है, छोटे रूप में होता है, तो जल्दी के लिए हम वहाँ जो है 0 0 यानी कि जैसे 0 0 मतलब ये कि जब मतलब एक बार x का मान 0 रख देंगे, देखो एक बार x की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 होकर ये ख़त्म, y बराबर 10 बचा। देखो जी हो गया, एक हल हम लोग याद कर लिए। उसके बाद लिख दिया जाए जब आपके y बराबर 0 कर दिया जाए, तो आपके y बराबर 0 करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा x बराबर 10, x बराबर 10 यानी कि y का मान 0 रखे हैं तो ये x का मान आ गया 10। मतलब देखो जी ये समीकरण 1 से तो हम लोग हल प्राप्त कर ही लिए। समीकरण 1 से प्राप्त दो बिंदुओं के निर्देशांक, दो बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो गए, तो 0, 10 और 10, 0। देखो जी बच्चों ऐसे निर्देशांक हम लोग देखो निकाल लिए, दो हल ज्ञात किए हैं पहले, उसके बाद ऐसे इस टाइप से एक बिंदु हमें मिल गया 0, 10, एक बिंदु मिल गया 10, 0। बस तो ये तो जल्दी हो गया। अब समीकरण 2 वाला भी हम लोग कर लें। समीकरण 2 से समीकरण 2 वाला भी जो है वो दो हल ज्ञात कर लें। तो समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4, और ये समीकरण 2 से जो है ये हल ज्ञात करें। समीकरण 2 से मतलब ये कि अब ये बिटा दिए रफ कर दिया जाए और समीकरण 2 से अब हल ज्ञात करें। ये भी वही उसी सिस्टम से ज्ञात करें। जब एक बार x का मान 0 रख दें तो भाई y का तो मान 4 आ जाएगा। यहाँ से देख लें x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4 यानी कि y बराबर 4 आ जाएगा। और एक बार जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो y बराबर जब 0 यानी y की जगह पर 0 रख देंगे तो फिर ये 4 का पक्षांतर कर दें तो x बराबर -4 आया जी। यानी कि y की जगह पर 0 रखे हैं तो x का मान -4 आया। मतलब थोड़ा सा यहीं पर अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। कोई इतना हार्ड नहीं है कि हमें लिखने की ज़रूरत है, अलग से सॉल्व किया जाए। थोड़ा इतना तो अभी ये कर ही सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं यहीं पर कि एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 मिलेगा, और एक बार जब y की जगह पर 0 करेंगे तो 4 का पक्षांतर करने के बाद x बराबर -4 मिल जाएगा। तो थोड़ा ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना है समय बचाने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी हम लोग दो हल ज्ञात कर लिए। समीकरण 2 से प्राप्त दो बिंदुओं के निर्देशांक, क्या क्या हो गया यहाँ से निकालें तो 0, 4 और क्या हो गया -4, 0।
तो लो जी, इसके भी दो दो हल याद कर लिए हम लोग, और ये सारा काम ग्राफ बनाने के लिए किया जा गया है। देख लें जी, पहले ये हम लोग हल याद किए, वो भी ये हल ऐसे, ये तो अभी एक तरीका बताया गया है 0 0 कि एक बार x का मान 0 तो एक बार y का मान 0, अभी तो ये चला है। आगे ऐसा भी समीकरण मिलेगा को जो 0 0 वाले से जो है मामला गड़बड़ा जाएगा। 0 0 रखने पर ये जो बिंदु हैं ये पूर्णांकों में ठीक ठाक नहीं मिलेंगे। 0 0 वाले फार्मूले से कोई फार्मूला नहीं है, मतलब वो 0 0 एक बार x का मान 0 तो एक बार y का मान 0 ऐसे रख कर करते हैं तो बहुत सारे समीकरण बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं ये निर्देशांक, और जल्दी से ग्राफ बन जाता है। फिर बाकी अगर 0 0 रखने से मान लो हमारा ये पूर्णांक नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर हमें 1 2 3 5 8 7 कुछ भी रखेंगे उसके लिए, और देखते चलना है। मतलब कुल मिला जुला कर ये सारा प्रश्न जितना भी दिया गया है सब आपको देखते रहना है कैसे कैसे क्या बताया जा रहा है। तो फिलहाल जी अब इसे रफ कर दें हम लोग, और अब इसका ग्राफ बनाया जाए। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले x अक्ष है, y अक्ष ग्राफ तो आप लोग बनाए ही होंगे। ये पहले निर्देशांक लिख दें हम लोग। समीकरण 1 से निर्देशांक ये रहा और ये रहा, समीकरण 2 वाला निर्देशांक ये रहा, और ये थोड़ा लिख देने से अब इसे रफ कर दें हम लोग। और रफ करने के बाद ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ भी अब देख लें कि क्या तरीका है। तो ग्राफ जैसे आप लोग x अक्ष और y अक्ष ये तो खींचना ही है आप लोगों को। x o x डैश y डैश y, ये तो x अक्ष और y अक्ष खींच दिए हम लोग जो एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक, अब जैसे जहाँ ये मूल बिंदु होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा, पिछले क्लासों में तो सब ये बताया गया होगा मूल बिंदु। ठीक, अब यहाँ से हमें एक एक इकाई पर फिट को ऐसे ग्राफ बनाने का जो तरीका है कि आप ऐसे पहले ये दो लाइन एक दूसरे पर लंबवत खींच लिए मान लो x अक्ष और y अक्ष। उसके बाद 0 तो यहाँ है ही, आप लोग जानते ही हैं कि ये मूल बिंदु 0 होता है। इधर से एक एक इकाई पर, फिट से एक एक इकाई पर हमें जो है ऐसे निशान लगाना है, एक एक इकाई पर, उधर भी इधर भी ऊपर भी नीचे भी, एक एक इकाई पर फिट से नाप कर बिल्कुल अच्छे से 1 mm का भी इधर उधर अंतर न होने पाए, बहुत ही बारीकी से एकदम नाप कर बनाना है, क्योंकि हमें हल भी ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए भाई 1 mm का भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पहले हम लोग ये खींच लें, पहले देखें 1 सेंटीमीटर पर, तो जैसे मान लो अब हमारे पास तो फिट है नहीं तो हम तो अपना बिना ऐसे ही एक अंदाजे से कर दे रहे हैं। बाकी तुम लोग ये देखो ये 1 सेंटीमीटर पर ही होना चाहिए, ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पर ही। ठीक है, ये देखें जी। बाकी आप लोगों को ये डायरेक्ट जैसे हम कर रहे हैं ऐसे डायरेक्ट आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों के पास फिट है, पेंसिल है, तो आप लोग नाप कर बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पर ही ये कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिख दें। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखा बच्चों एक चीज़ और, अब ये जो हम रहेगा तो 1 सेंटीमीटर पर ही, लेकिन पैमाना जो लिखेंगे हम निर्देशांक के अनुसार पैमाना लिखेंगे। पैमाना मतलब यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, या 2 4 6 8 10 12 14 हो सकता है, या 5 0 5 10 15 20 25 30 ये हो सकता है, या 10 20 30 40 50 लिख सकते हैं। मतलब कि 100 200 300 भी लिख सकते हैं, मतलब कि निर्देशांक के अनुसार लिखेंगे हम कि भाई निर्देशांक के अनुसार हम यहाँ क्या लिखें। 1 2 3 लिखने से काम चल जाएगा, या 2 4 6 8 लिखेंगे तब काम चलेगा, या 100 200 300 400 लिखेंगे तब काम चलेगा। तो ये सब जैसे सब ध्यान देते हैं इस बात का, सब विशेष ध्यान देना है सब। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर 1 2 3 4 5 6 मान लो लिखेंगे तो 10 तक जाएगा,
अब आप लोग अपनी कॉपी के सुविधा अनुसार अब लिख सकते हैं 10 तक। हम कह रहे हैं नहीं 10 तक जा रहा है तो 2 4 6 8 लिख दो, 2 4 6 8 10 12, इसमें तो हो ही जाएगा। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने से बात नहीं बन रही है, ज़्यादा वो फॉल्ट हो जा रहा है, तो आप 2 4 6 8 लिख सकते हैं। जैसे देख लें हम लिखे हैं तो इधर भी अब ये माइनस में होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ये नीचे भी माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। चला जी, अब ग्राफ बनाया जाए तो सबसे पहले तो समीकरण 1 वाली रेखा हम लोग खींचेंगे। अब समीकरण 1 से निर्देशांक क्या है? 0,10। देखा जी 0,10 यानी x अक्ष पर 0 इकाई, y अक्ष पर 10 इकाई प्लस 10 इकाई, तो 0,10 मतलब कि ये ऊपर आया, ये रहा 0,10, ठीक। उसके बाद 10,0, 10,0 ये रहा। चलो जी, समीकरण 1 वाली रेखा है ये। अब पहले हम लोग ये मिला दें फिट से, तो आप लोग के पास फिट है, आप लोग फिट से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक, एकदम सीधी लाइन बिल्कुल। और ये हम लोग खींच दिए समीकरण 1 वाली रेखा, ठीक। ये बना हुआ है x + y = 10 वाली रेखा। चलो जी, एक तो हम लोग खींच ही दिए, अब ये भी खींचा जाए तो 0,4 यानी कि 0,4 यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा 0,4, और उसके बाद -4,0 -4,0 ये रहा, ठीक है जी। बस तो ये भी 2 बिंदु मिल गए, यानी 0,4 और ये रहा -4,0। अब इसको मिला दिया जाए, आप लोगों को बिल्कुल सीधा मिलाना है, एकदम बिल्कुल सीधा, जरा तिरछा न होने पाए, ठीक है जी। तो यानी कि बिल्कुल सीधा मिलाना है आप लोगों को। अब देखें जी बच्चों, हमारा तो थोड़ा सा बिना यहाँ नापे हुए बन रहा है, लेकिन आप लोग जब फिट से बनाएंगे बिल्कुल नाप कर अच्छे से, तो एकदम बिल्कुल सब राइट बनना चाहिए। अब देखें, ये हम लोग तो ग्राफ तो खींच दिए, ठीक है, ग्राफ तो खींच दिए हम लोग। अब हल ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात करने के लिए देखो क्या किया जाता है। ग्राफ तो ओके हो गया, ग्राफ बन गया। हल के लिए हम इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब कि पहले ये लिख दिया जाए, ये वाली जो है। अब देखो, हल के लिए हम इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा। अब फिर हल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से लंब डालेंगे, हम यहाँ से लंब डालेंगे x अक्ष पर, और फिर वहीं से y अक्ष पर भी लंब डालेंगे। ऐसा लंब डालते हैं हम हल ज्ञात करने के लिए। ये प्रत्येक क्वेश्चन में देख लो यही काम किया जाता है। मतलब जो दोनों रेखाओं का जो भी प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वहाँ से हम x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब डालेंगे। लंब मतलब कि बिल्कुल सीधा, मतलब कि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का कोण ही बनना चाहिए, लंब मतलब, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा x अक्ष पर गिराना है, फिर वहीं से सीधा y अक्ष पर लंब गिराना है। उसके बाद देख लेना है कि x अक्ष को कितने इकाई पर यहाँ काटा है, प्रतिच्छेद किया, फिर y अक्ष को कितने इकाई पर प्रतिच्छेद किया, ये देखना है। तो देखें जी, x अक्ष को वहाँ पर 3 इकाई पर प्रतिच्छेद कर रहा है और y अक्ष को 7 इकाई पर। तो अब इसका आंसर देखें क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ के नीचे आप लोग लिखना क्या लिखा जाएगा आंसर। देखें, चूँकि यहाँ
ये ग्राफ के नीचे इसका आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक यहाँ से निकालना है। इसके निर्देशांक 3,7 देखें जी, 3,7 आया है। तो निर्देशांक 3,7 है, इसलिए x बराबर 3 तथा y बराबर 7 होगा। बिल्कुल, x का मान 3, y का मान 7 होगा। बस अब यही आंसर हो गया, क्योंकि x देखें जी, अतः लड़कों की संख्या बराबर x माने थे और x का मान 3 आया, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y माना गया था और y का मान 7 आया है। ये आंसर हुआ जी। लो, तो हम लोग ग्राफ बना दिए, मतलब कि प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग ये अब जाकर क्लियर हुआ है। पहले उसे जो भी समस्याएं दी गई थी उसको हम लोग पहले बीजगणितीय रूप में लाए, फिर बीजगणितीय रूप में से ग्राफीय रूप में उसे बनाए, ग्राफ बनाकर और ये हल भी ज्ञात कर लिए। तो आप लोग का ये प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग कंप्लीट। अब हाँ, तो बच्चों इसका दूसरा भाग, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जो भी समस्याएं दी गई हैं उसको बीजगणितीय रूप में लाना है, उसके बाद फिर तब उसका ग्राफ बनाकर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यानी ग्राफ बनाकर फिर 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य वहाँ से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये समीकरण बनाया जा रहा है, इसका पहले ये क्लियर करें कि ये जो भी समस्याएं दी गई हैं उनको हम कैसे पढ़ कर यहाँ समीकरण बना रहे हैं, मतलब बीजगणितीय रूप में कैसे लाया जा रहा है, ये चीज़ क्लियर करना है। तो काम वही करना है, बताया गया अभी इसके पहले कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले प्रश्न में जो पूछ रहा है पहले उसी को मान लेते हैं ज़्यादातर प्रश्नों में। जैसे इसमें 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य पूछा है तो हम लोग वही मान लें कि माना 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ऐसे जी, 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा 1 कलम का मूल्य y रुपये। अब देखें, अब हम प्रश्नानुसार कह रहा है कि सबसे पहले प्रथम शर्त में देखो, यहाँ 2 शर्त हो गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल 50 रुपये, ये प्रथम शर्त में ले लें हम लोग, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, इसे हम लोग दूसरे शर्त में ले लें। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से अब प्रथम शर्त में कह रहा है कि 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य बराबर कुल 50 रुपये। देखें जी, पहले शर्त में बता रहा है कि 5 पेंसिल का कुल मूल्य प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य, ये दोनों जोड़कर कुल 50 रुपये में। अब देखें जी, यहाँ से अभी जो हम लोग माने हैं कि 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये हो गया, प्लस 1 कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य 7y रुपये हो गया। लो जी, बन गया समीकरण 1, तुरंत बना, ये भी बहुत जल्दी बन गया, कोई झंझट नहीं। चलो जी, अब आ जाओ दूसरे शर्त में। द्वितीय
शर्त से। दूसरे शर्त में कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। अच्छा जी, तो ये भी बनाओ, 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलमों का मूल्य बराबर 46 रुपये, बराबर 46 रुपये। देखें, ये दूसरे शर्त से दूसरा वाला शर्त भी हम लोग लिख दिए। अब वही चीज़, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7 100 रुपये, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये हम लोग माने हैं, तो 5 कलमों का मूल्य 5 y रुपये हो गया। लो जी, बन गया ये भी समीकरण। तो बीजगणितीय रूप में तो हम लोग ला ही दिए। अतः बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप वाला पहले आंसर कर दें, उसके बाद फिर तब ग्राफ के लिए भी देखा जा रहा है। तो बीजगणितीय रूप में 5x + 7y = 50 और फिर 7x + 5y = 46। तो ये 2 समीकरण तो हम लोग जी बनाए दिए, बीजगणितीय रूप में तो हम लोग ला दिए, आंसर हो गया जी। अब वही ग्राफ बनाना है, ग्राफ के रूप में लाकर उसके बाद हल भी ज्ञात करना है। तो भाई ग्राफ के बनाने के लिए पहले वो निर्देशांक के हम लोग 2 हल ज्ञात करें। एक समीकरण से 2 हल, एक समीकरण से 2 हल। अब 2 हल ज्ञात करने का भी अभी बताया गया है कि क्या तरीका होता है, कैसे क्या तरीका है। पहले ये समीकरण लिख दें जी हम लोग। जो समीकरण बना है, ये समीकरण जो बना है 7x + 5y = 50 और 5x, ये पहला समीकरण है। और 7x + 5y = 46, ये दूसरा समीकरण है जी। चला जी, अब ग्राफ के लिए तो भाई ग्राफ के लिए तो समीकरण 1 से पहले हम लोग देख लें। ये थोड़ा अलग से हम लोग लिख दिए ताकि, क्योंकि वो रफ कर दिया गया है। अब समीकरण 1 से ये देखें जी, ये रहा समीकरण 1, ठीक है ना। ये समीकरण 1 रहा। अब देखें जी समीकरण 1, इसमें तो भाई 0 0 वाले सिस्टम से हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 0 0 अगर लेकर चलेंगे कि एक बार x का मान 0 फिर एक बार y का मान 0, तो जो निर्देशांक प्राप्त होगा वो पूर्णांकों में प्राप्त नहीं होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बार x का मान 0 तो एक बार y का मान 0, पूर्णांकों में प्राप्त नहीं होगा। इसमें जो है तब ये हम कुछ और तब रखेंगे इसमें। अब देख लें, ये 0 0 वाले से नहीं हो पाएगा। आएगा तो आएगा, 0 0 रखेंगे, अभी कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन दशमलव में आएगा अभी। और दशमलव लेकर हम फिर बनाएंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। फिर दशमलव हम प्रयास करते हैं कि दशमलव और बटे में न कुछ आने पाए। जैसे अभी देखना, अभी यहाँ से हम लोग जो है अब थोड़ा दूसरे टाइप से इसे हल ज्ञात करेंगे हम लोग। इसमें पहले 5x का पक्षांतर किया गया है, उसके बाद 7 का भी पक्षांतर करेंगे और यहाँ पर अब इसका हल ज्ञात करें हम लोग। ठीक, अब यहाँ x का मान जैसे हम रखते जाएंगे तो y का मान निकलता जाएगा, ऐसे होगा। यहाँ पर ये काम करना है। तो x बराबर क्या रख दें हम लोग, x बराबर अगर हम लोग यहाँ पर, अब देखा जी थोड़ा देख सुन कर यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ बटे में न आने पाए न दशमलव में कुछ मिलने पाए। इसीलिए यहाँ पर x का मान जो है 10 रख दिया जाए। x का मान 10 रखने पर, ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर ऐसे लिखें हम लोग x बराबर 10, ठीक है, पर
यहाँ पर देखो क्या निकलेगा y बराबर, तो y बराबर 50 गुणे 50 माइनस 5 गुणे 10/7, और ये 50 में से 50 घटा 0/7, और फिर 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0, यानी कि x का मान 10 रखे हैं तो y का मान 0 आया। अब सही है ये। पुनः एक बार और रखो, पुनः x का ही मान रखा जाए, तो पुनः x का मान रखा जाए तो 5 दूना 10, 35, 7 छक 42, क्या रख दिया जाए? यहाँ पर हम लोग रख दें 7 पचे 35, 7 5 पचे 25, 55, 5 रखा जाए, ये x के जगह पर 5, तो 50 माइनस 5 पचे 25, नहीं 5 भी नहीं, 7 रख दिया जाए, नहीं 7 भी नहीं, 5 भी नहीं, 15, 3, 35, 45, 3 रखो जी, 3। x का मान जब 3 रखेंगे तो 5 तियाँ 15, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 5 तियाँ 15, तो 50 में से 15 घटा 35, और 35 से तो ये कट ही जा रहा है। हाँ जी, देखें अब सही है, मतलब थोड़ा चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा समीकरण अभी ये आसान वाला नहीं है उसमें। और इसके लिए अब देख लें, तुरंत ये भी एक क्वेश्चन मिला तो इसका हल अब आसान तरीके से हम इसका हल नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो थोड़ा चेक करते हुए अब ये देख लें आप सभी लोग। x का मान 3 रखे हैं, तो x का मान 3 रखे हैं तो 5 तियाँ 15, 50 में से 15 घटा 35 आया, 35 7 से कट गया, यानी कि x का मान जब 3 रखे हैं तो y का मान 5 आया, यानी समीकरण 1 से तो हम लोग निर्देशांक प्राप्त कर ही लिए। अब आ जाओ समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से भी निर्देशांक देखा जाए। समीकरण 2 क्या है जी? 7x + 5y बराबर 46। इसमें भी वही पक्षांतर किया जाए, पहले 7x पक्षांतर कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें आप सभी लोग, उसके बाद 5 का पक्षांतर किया जाए तो 46 माइनस 7x/5। यहाँ भी वैसे ही इसका भी अब x का मान क्या रख दिया जाए? x का मान 3 रख दें हम लोग, 3 7 21, 3 रख दो। x का मान जब 3 रखेंगे तो 46 माइनस 7 गुणे 3/5। अब ये आ जाएगा 46, 46 और 7 21। उसके बाद 46 में से 21 घट जाएगा 35, ठीक है। 35 नहीं 25 बचेगा बटे 5, और 5 से तब ये कटा, यानी कि x का मान 3 रखे हैं तो y का मान 5 आ गया। देख लें, 46 या 7 3 x का मान 3, 7 3 21, और उसके बाद 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 5 से कट गया, यानी ठीक ठाक निर्देशांक प्राप्त हुआ। एक बार और x बराबर और क्या रख दिया जाए? -2 रखने से हाँ जी, -2 रखने से हो गया सिर्फ। 7 दूना 14, और 46 में ये 14 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 60, और कट के 12, यानी कि x का मान -2 रखे हैं तो y का मान आ गया +12।
तो हम लोग जी यहाँ पर अब 2 निर्देशांक भी प्राप्त कर लिए, यानी कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि इसका कैसे वो पहले समीकरण बना, समीकरण बनने के बाद थोड़ा इसका देखें जी ये हल भी लंबे में ज्ञात हुआ है। अब हम लोग ग्राफ बना लें। तो ग्राफ के लिए भाई पहले समीकरण 1 वाली जो समीकरण 1 से जो हल प्राप्त हुआ है 10, उसके बाद 3, 5, ये देखें 10, 3, 5 ये समीकरण 1 से हल प्राप्त हुआ है। और समीकरण 2 का हल वहाँ पर हो गया 3, 5 और -2, 12। थोड़ा ये हल ऐसे लिख देने से अभी आराम से बन जाएगा, हम लोग बना देंगे आराम से। तो हम लोग x अक्ष y अक्ष खींच दें। x अक्ष y अक्ष रहेगा वैसे ही 1-1 सेंटीमीटर पर, जैसे अभी बताया गया है कि सब कुछ रहेगा। यहाँ ये मूल बिंदु ये 1-1 सेंटीमीटर पर ही रखना है। बाकी अभी बताया गया इसके पहले कि आप लोग हमारा देखकर मत काम करिएगा, हम तो अपना बिना नापे हुए, अब हमारे पास तो फिट नहीं है तो हम तो बिना नापे हुए ये ऐसे कट कर निशान लगा रहे हैं। बाकी आप लोग के पास फिट है, फिट से नाप कर बिल्कुल मूल बिंदु से हमेशा मतलब ये 0 होता है तो हमेशा 1-1 सेंटीमीटर पर ही ये कट का निशान मारना है। बाकी अब पैमाना क्या लिखना है वो आप लोग निर्देशांक के अनुसार लिख सकते हैं। तो पैमाना हम लोग वही लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना, यही पैमाना यही लिखें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। पैमाना यही लिखें हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हाँ जी, समीकरण 1 वाली रेखा 10, 0 कहाँ जाएगा? 10, 0 ये रहा 10, 0। उसके बाद 3, 5, तो 3, 5 भाई कहाँ जाएगा? x अक्ष पर 3 इकाई, y अक्ष पर 5 इकाई, यहाँ पर मिलेंगे 3, 5। बाकी आप लोग के पास फिट पेंसिल है, सब नाप कर अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर ये 3, 5 या ये वाली रेखा तो मिला ही दें, बिल्कुल ठीक, ये वाली रेखा तो मिला ही दिया जाए 3, 5 ये। चलो जी ये समीकरण बना था, क्या बना था जी? ये बन गया था समीकरण 5x + 7y, 5x + 7y = 50। समीकरण 1 वाली रेखा खींच दिए हम लोग। अब समीकरण 2 वाली रेखा तो 3, 5 भाई, समीकरण 2 वाली रेखा तो 3, 5 यहीं पर रहेगा, तो एक बार और लिख दें -2, 12, तो -2 ये रहा x अक्ष पर मूल बिंदु से चलना है, और 12 ये रहा जी, ये तो यहाँ पर आ रहा है -2, 12 ये रहा जी। इसे भी मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ जी, एकदम सीधा मिलाना है बिल्कुल। आप लोग के पास फिट पेंसिल है, आप लोग फिट पेंसिल से लेकर मिलाइएगा बिल्कुल अच्छे से, ज़रा सा भी गड़बड़ी ना होने पाए। ये -2, 12 ये वाला, और इसका जो है था समीकरण 7x + 5y = 46। बस इसका भी ग्राफ तो हम लोग बना ही दिए, देख लें जी, हो गया, ग्राफ बन गया इसका भी। अब हल ज्ञात करना है तो हमें इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो देखो जी 3, 5 है वो प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक हैं, तो बस इसका आंसर इसके नीचे अब लिखा जाए। यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद उसके नीचे आंसर, अब हमारा जगह नहीं है तो ग्राफ बनाने के बाद आप लोग यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, चूँकि
यहाँ अभी जैसे इसके पहले जैसे बताया गया था, यहाँ दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या भाई, 3,5 है, इसलिए x का मान 3 उसमें है और y का मान 5 है। अब आंसर लिख दिया जाए तो अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x माने थे हम लोग और x का मान आया है 3, ठीक। तथा एक कलम का मूल्य बराबर y माना गया था और y का मान आया है 5 रुपये। तो इस प्रकार ये भी अब क्लियर आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग भी आप लोगों का ओके। पूरा ग्राफ बनाकर ग्राफीय विधि से हम लोग पूरा हल वगैरह सब ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो अब ये प्रश्न नंबर 1 आप लोग का पूरा कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 2